की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है। कुरान करीम की तिलावत जो है नागे के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र अज़कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वगैरह वो नागे के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इसमें आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इसमें आज़म के, वो नागे के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मजाका नहीं है। सूरत निसा की आयत नंबर 75 और वह आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमु अहलुहा, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ये आयत नंबर 75 का एक टुकड़ा है। ये दुआ मक्का के मज़लूम जो मुसलमान थे, मर्द थे, औरतें थे, बूढ़े थे, जवान थे, वो अल्लाह से दुआ करते थे। तो वो इन अल्फाज में अल्लाह को पुकार रहे थे जब तक उनको हिजरत मदीना का मौका नहीं मिला, तो वहाँ जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। तो तर्जुमा इसका आयत का ये है, ए हमारे परवरदिगार, निकाल हमें इस बस्ती से कि इसके रहने वाले जालिम लोग हैं, और बना दे हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हिमायती, और बना हमारे लिए अपनी तरफ से मदद करने वाला। ये मांगते थे। ये अजीब व गरीब आयत है। यानी यूँ कहना चाहिए कि मज़लूम के लिए ये आयत इसमें आज़म है। कोई मज़लूम किसी मुसीबत में मुब्तला है, फंसा हुआ है, किसी जगह पर महबूस और क़ैद है, तो ये आयत गोया कि उसके लिए इसमें आज़म बन जाती है अगर वो इसको पढ़ने लगता है। इसलिए लिखा है कि कोई शख्स किसी ज़ालिमों की बस्ती में फंस गया, ज़ालिमों को जुल्म जबर उस पर टूट रहा है और निकलने की राह नहीं मिल रही, तो ये दुआ पढ़ना शुरू कर दे। रोज़ाना ज़ोहर के बाद 41 मरतबा दुआ पढ़े, 41 टाइम पढ़े आफ्टर ज़ोहर। आफ्टर ज़ोहर से मुराद है कि उसके सुनन नवाफिल से फ़ारिग होकर भी पढ़ सकता है और फ़र्ज़ के बाद भी पढ़ सकता है। तो पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। कमाल की दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गैब से उसकी नुसरत और बदन नाजिल करेंगे कि अक़ल हैरान होगी। तो क्या आज की दुनिया में जहाँ जिन ख़ित्तों में जुल्म सितम की बर्बरियत और चक्की चल रही है, तो वहाँ के मज़लूमों को चाहिए कि वो इस दुआ का एहतमाम करें। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में, गज़ा रफ़ा में और दुनिया के ख़ित्तों में, बर्मा में, इसी तरीके से ओयगर मुसलमान, चाइना में, तो और बहुत से ख़ित्तों में मुसलमान जहाँ मज़लूम हैं, तो मज़लूम के लिए कमाल की दुआ है। तो 41 टाइम इसको पढ़ें। और ज़ाहिर मज़लूम जुल्म की चक्की में पिस रहा, वो हर वक्त भी इसका विर्द कर सकता है, हर वक्त खुदा को पुकारे, तो ये इसमें आज़म का काम करती है। तो ज़बरदस्त तरीके से उसकी जो है उसकी नुसरत होगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि कोई बहू है अपने ससुराल के अंदर अपने बेटे के साथ रहती है और अलग घर नहीं मिलता उसको, ना बेटा राज़ी होता है, ना जो है वो सास ससुर को जाने देते हैं, लेकिन वहाँ जुल्म की चक्की में है। यानी जो सास बहू का झगड़ा आप जानते हैं, और वो सास उस पर जुल्म करती है, और ये बहू चाहती मुझे अलग घर मिल जाए। ये महल नहीं चाहिए जिसके अंदर जो सोने के पिंजरे में हम कैद हैं। वो चाहती है कि छोटा 2 कमरे का मिल जाए, लेकिन मियाँ जो है वो अलग घर ले ले और हम अलग सुकून से रहें। उसके लिए तो कमाल की चीज़ है। जिसने इस पे अमल किया है, बहुत जल्दी अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ाती घर अता कर दिया, और उसका बेटा जो है वो राज़ी हो गया इसके लिए कि चलो यार हम अलग जगह पे लेते। उसके लिए रोज़ाना इशा के बाद 101 दफ़ा दुआ को पढ़े, 101 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के जो है वो खातून दुआ करे अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे ज़ाती घर दे दे और किसी राहत और आफ़ियत वाली जगह पे पहुंचा दे। तो बहुत जल्दी हालात पैदा हो जाए। 4 महीने तक उसने ये विर्द करना है। 4 मंथ का वजीफ़ा है, वह कि 4 चिल्ले इसे पूरे करने हैं। इंशाअल्लाह उससे बहुत पहले ही अल्लाह तबारक व तआला असबाब बना देंगे और वो उसको अपना ज़ाती घर मिल जाएगा। और एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है, अगर कोई किसी अगर नौकरी करता है और बहुत ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम है, हाकिम ज़ालिम है, और बेचारा वो मजबूर भी है, रोज़ी का मामला है, छोड़ भी नहीं सकता,
और वो इसके जुल्म सितम भी बर्दाश्त करता है, और जुल्म जब इस ज़िल्लत की हद तक है, अब उस शख्स के लिए भी ये दुआ जो है कमाल की चीज़ है। वो अपने उस मकाम पर जहाँ वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उस जगह बैठ के ये जो है वो 11 मरतबा 2 टाइमों में, यानी अव्वल टाइम में 11 मरतबा पढ़ ले जब जॉब पे गया, और फिर आखिर टाइम में जब निकलने के 11 दफ़ा पढ़ ले, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, और पढ़ के दुआ करके उठे, या अल्लाह इस जुल्म की बस्ती से मुझे निकाल। ये बहुत बड़ा ज़र, या तो इसको मेहरबान कर दे, इसी बस्ती को अदल व इंसाफ की बस्ती बना दे, बल्कि फ़ज़ल की बस्ती बना दे, वरना या अल्लाह यहाँ से मुझे ले जा। ये दुआ शुरू कर दे। ये जनाब एक चिल्ला करे, 40 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम कर देंगे। या बहुत ज़ालिम चला जाएगा, या आदिल बन जाएगा, या ये इसको अल्लाह तबारक व तआला को और अच्छी जाब अता कर देंगे। ये इसके ज़बरदस्त फ़वाइद हैं।